आध्यात्मिक साधना शिविर क्यों? प्रवचनकार स्वामी सत्यरूपानंद। आध्यात्मिक साधना शिविर क्यों आवश्यक है? सत्संगी, साधक, भक्त सबको यह बात जाननी चाहिए। जिस प्रकार आप छुट्टियों में पर्यटन के लिए जाते हैं तो उतने दिनों के लिए अपना घर, अपना व्यवसाय, अपना काम भूल जाते हैं। उसी प्रकार साधना शिविर में रहने तक अन्य सभी चीज़ें भूलने का प्रयत्न करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, शिक्षक हैं, गृहिणी हैं या दूसरा काम करते हैं, इसे भूलकर केवल आप सब साधक साधिकाएं हैं, इस भाव का आरोप अपने मन में करें। आज अपने जीवन का सर्वस्व आध्यात्मिक साधना में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लें। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। साधना शिविर में कैसी दिनचर्या आप बिताएंगे? हमारी दिनचर्या भगवान की उपासना से, भगवान के स्मरण से प्रारंभ होनी चाहिए। सुबह जब भी आप उठें तो ईश्वर की उपासना करें। प्रत्येक साधक साधिका, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, उसे अपनी दिनचर्या ईश्वर चिंतन से प्रारंभ करनी चाहिए। शिविर में भजन गाते हैं, गुरु वंदना आदि स्तोत्र गाते हैं, इसलिए पहले भजन करें, भगवान के शरणागत हों। यह साधक हेतु आवश्यक है। शिविर में तन मन बुद्धि की सारी शक्ति को साधना में लगाएं। आप साधक साधिकाएं परम अनुभूति करना चाहते हैं, यह संकल्प लेकर शिविर में साधना प्रारंभ करें। साधक जीवन के लिए कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं। जैसे मजबूत नींव पर बना भवन सुदृढ़ और दीर्घकालिक होता है, उसी प्रकार साधक जीवन के नींव को समझ लेना चाहिए। वह जितनी दृढ़ होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारा साधक जीवन सफल होगा। हम जहाँ जिस स्थिति में हैं वहीं से अपनी साधना प्रारंभ कर दें। जीवन में कुछ परिवर्तन लाने से हम आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आध्यात्मिक साधना का प्राण है विचार। हम जिस विचार का पोषण करते हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र उस प्रकार का हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो तुम सोचते हो वही हो जाते हो। जैसा मनुष्य सोचता, अनुभव करता है, वैसा उसका जीवन हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम बुद्ध के समान अनुभव कर सको तो बुद्ध हो जाओगे। यदि ईसा मसीह की तरह अनुभव कर सको तो ईसा मसीह हो जाओगे। उसी प्रकार यदि हम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद और महावीर के समान अनुभव कर सकें तो कृष्ण, विवेकानंद और महावीर हो जाएंगे। इस अनुभूति का रहस्य क्या है? हमारे चरित्र या जीवन का प्राण है विचार। जीवन की सफलता और असफलता विचारों की दृढ़ता पर निर्भर है। सबसे पहली बात, हम मनुष्य हैं। हमको मनुष्य योनि मिली है। इसके संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनुष्य योनि, मनुष्य की देह भोग योनि नहीं है। मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी, देव गंधर्व, जितनी योनियां हैं, ये सभी भोग योनियां हैं। यहाँ तक कि देव गंधर्व योनि में भी साधना संभव नहीं है। उस योनि में भी पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण स्वर्ग आदि का सुख मिला है और वह सुख भोग कर मनुष्य फिर से इसी पृथ्वी पर आता है। यदि बहुत जघन्य कर्म किए हों तो देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ेगा। यदि कुछ सत्कर्मा शेष हों तो पुनः मनुष्य योनि मिल सकती है। मनुष्य की ये योग योनि है।
यह शरीर योग करने के लिए मिला है। इससे आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का ब्रह्म से, भक्त का भगवान से योग करना है, मिला देना है। इस मनुष्य जन्म की महत्ता को यदि हम अपने मन में धारण करेंगे, तीव्रता और दृढ़ता से विचार करेंगे, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। कैसे परिवर्तन आएगा? आज तक लोगों ने मनुष्य जीवन के इस महान मूल्य को नहीं समझा है। जिनकी भोग की प्रवृत्ति है, निम्न इच्छाएं हैं, वे भोगवादी उन प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। वे सब प्रकार की अनीति, दुर्गति से भोग वस्तुओं का संग्रह कर उन विषयों का भोग करते हैं। इसका परिणाम विनाश होता है। प्रकृति ने घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता, शेर, विभिन्न प्रकार के पशु बनाए हैं। बैल घोड़े जैसा और घोड़ा शेर जैसा नहीं दौड़ सकता, वह मर जाएगा। उसकी उस शक्ति का उपयोग नहीं हो सकेगा जिसके लिए वह हुआ है। घोड़ा घानी नहीं पेर सकता, किंतु रण में युद्ध कर सकता है। गधा पहाड़ पर बोझा ढो सकता है। सैकड़ों बांध बनते हैं, उसमें गधे का उपयोग करके हिमालय में बहुत काम लेते हैं। उस जगह अगर आप दूसरे जानवर को लगा दें, हरियाणा के स्वस्थ बैल को लगा दें, तो थोड़े दिन में वह मर जाएगा। उसके लिए वह बना नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की योनि भोग के लिए नहीं है। इसलिए यदि मनुष्य भोगी हुआ तो बहुत शीघ्र उसके शरीर, मन और उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। उसकी मृत्यु भले न हो, पर टूट जाता है, और टूटने के कारण वह किसी काम का नहीं रह जाता। मनुष्यत्व का विकास हुआ नहीं है, पशुत्व इससे संभव नहीं है। इसलिए यौवन का उद्दाम जो ही समाप्त होता है तो महान पश्चाताप होने लगता है। मनुष्य का जीवन इतना महान है, इतने पुण्यों से मिलता है। भगवान आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। हे मनुष्यों, सुनो, संसार में ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्य जन्म, मुमुक्षा और महापुरुष का सानिध्य। आप हृदय के किसी कोने में अनुभव करते हैं कि सांसारिक भोग से भी श्रेष्ठ कुछ है। इस श्रेष्ठ को पाने की इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। ऐसी इच्छा मन में हुई, इसलिए आप शिविर में आए हैं। 1 दिन या 3 दिन के आध्यात्मिक शिविर में क्यों जाते हैं? इसलिए कि आज दिन भर में आप अपनी चर्या इस प्रकार बनाएं, अपने विचार इस प्रकार बनाएं कि यहाँ से लौटकर दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन उसका उपयोग कर सकें, उसको काम में ला सकें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, चेतना में परिवर्तन आए, जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया का अभ्यास कराने के लिए आप साधना शिविर में आते हैं।